हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। दोस्तों, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की। आप सभी जानते ही होंगे, हर शाम को 6 बजे हमारा एक हिंदी का क्लास आता है जो इसी एग्ज़ाम से संबंधित है। जो रेडियो ऑपरेटर या असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम है, इसी से संबंधित हर रोज़ हम चैप्टर वाइज हिंदी को कवर कर रहे हैं। और इसी वीडियो में हमसे कुछ सवाल पूछे गए थे इस एग्ज़ाम से संबंधित। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के उन सवालों का जवाब देने वाला हूँ। ये एग्ज़ाम कब तक होगा, कट ऑफ क्या रहेगी, किस सब्जेक्ट को टारगेट करना है और किस तरीके से तैयारी करनी है, और अभी आपके पास एग्ज़ाम होने में कितने दिन शेष है। तो इन सभी सवालों पर आप लोगों का आज ये वीडियो है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी प्ले स्टोर ऐप से डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही जल्दी से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर लेना। तो चलो बढ़ते हैं आप लोगों के सवालों की तरफ। आप लोगों का एग्ज़ाम है यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का, जिसके अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट आप लोगों के हैं और जहां पर आप लोगों को 400 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। अब सबसे पहला सवाल है, जिन स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को फिल कर रखा है कि सर एग्ज़ाम डेट क्या होगा, हाँ कि नहीं, यही सवाल है आपके मन में। आप सब जानना चाहते हैं कि कब होगा ये एग्ज़ाम, कब तक हो सकता है। एक डेट अगर आप लोगों को पता लग जाए तो आप थोड़ा सा और अच्छे से मेहनत करने लगोगे। सही बात है, आप लोगों के मन में यही सवाल है, बिल्कुल। तो इसी का जवाब यह है दोस्तों, आप लोगों का ये एग्ज़ाम जुलाई के मिड में कराया जा सकता है, जुलाई से अगस्त के बीच में। तो आप याद करके चलिएगा, जुलाई, आप अगर मैं चाहूँ यहाँ पर जुलाई से अगस्त के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो जाता है तो आप जुलाई का 10 तारीख के आसपास अपनी डेट को मान सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जुलाई 10 तारीख के आसपास कराया जा सकता है। हो सकता है थोड़ा सा अगस्त की तरफ शिफ्ट हो जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है अभी हालातों को देखते हुए, जो 100 दिनों के अंदर 10,000 भर्ती कंप्लीट करानी है, योगी जी का जो प्लान है उसके तहत जुलाई 10 तारीख तक आप लोगों का ये एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो जुलाई 10 जो है वो क्रूशियल डेट आप मान सकते हैं। इस तारीख को मानकर आप अपनी तैयारी शुरू करिए। ठीक है, ये तो बात हो गई यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की एग्ज़ाम कब तक होगा। तो 10 जुलाई तक आप लोगों का ये एग्ज़ाम हो सकता है। अगर मैं आज की बात करूं तो आप लोगों के पास कहीं ना कहीं 2 महीने या 60 दिन, इन 60 दिन के अंदर आप लोगों को मेहनत करनी होगी। दूसरा सवाल आप लोगों के लिए कि चलो सर हमें एग्ज़ाम का पता लग गया, आप अब किस सब्जेक्ट को टारगेट करें कि आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाए। तो मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था, यहाँ पर बता दूँ। देखो, यहाँ पर आप लोगों के 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें जीके और फिजिक्स से आप लोगों का साइंस का पोर्शन है, एक आप लोगों का प्योर रीजनिंग का पोर्शन है, एक प्योर आप लोगों का मैथ्स का पोर्शन है और एक हिंदी का पोर्शन है। और इन चारों पोर्शंस को मिलाकर आप लोगों का 100 मार्क्स बन रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल 400 नंबर का आप लोगों का पेपर है। और इस 400 पेपर में अगर मैं बात करूं किस सब्जेक्ट को आप आसानी से टारगेट करें और किन सब्जेक्ट में मैं आप लोगों की मदद करने वाला हूं, दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट मैं आप लोगों की कवर करा सकता हूं अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं। रीजनिंग आप लोगों का मैंने एक कंप्लीट बैच बना के अपलोड कर दिया है, आप उस बैच को लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को करिए, आप डेफिनेटली आपके पेपर में एक एक सवाल होगा। मैं पहले भी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम दिए, क्रैक भी किए हैं, अभी भी जॉब कर रहा हूं और मुझे पता है क्या इन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैथ्स में प्योरली आपका अर्थमेटिक आना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा जो सेशन है, जो मेरा रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, वहाँ पर ये चीज़ें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कवर किए हैं। और वहीं पर हिंदी के लिए मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, खुद मैंने लिखे हैं अपने हाथों से। सिर्फ 75 रुपीज़ में वो नोट्स अवेलेबल है। आप इस नंबर पर 7827034344 इस नंबर पर फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे करके उन नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी ये आप लोगों का सब्जेक्ट है। इन तीनों को मैं खुद कवर कराऊंगा और ये जीके वगैरह आप अपना खुद तैयारी कर सकते हैं, बाद में मैं टेस्ट सीरीज वगैरह लगा दूंगा। ठीक है, हिंदी के नोट्स आप इस नंबर से करके ले सकते हैं। बात कर रहे थे हम टारगेट सब्जेक्ट किसको करना है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, रीजनिंग और हिंदी 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों के 200 नंबर के हैं यहाँ पर। ठीक है, रीजनिंग और हिंदी। और दोस्तों अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग लगभग
90% स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा होता है, बस 2-4 टॉपिक होते हैं, अगर वो उसको अच्छे से कर ले तो रीजनिंग में कहीं ना कहीं मैं मान के चल सकता हूँ कि 100 में से स्टूडेंट जो है 100% आप लोगों के लिए कम से कम 90 मार्क्स लेकर आ जाएगा, 100% 90 बना सकता है। हिंदी के जो मेरे नोट्स हैं, अगर आप उनको ढंग से पढ़ लेते हैं 2-3 बार, और जो मैं टेस्ट सीरीज हर रोज़ शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज चला रखी है चैप्टर वाइज, उसको देखते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 100 में से यहाँ पर भी आप 90+ स्कोर कर जाएंगे, तो 180 मार्क्स तो आपके यहीं पर हो गए। अब आपका 200 नंबर का बचता है मैथ्स और जीके। दोस्तों 200 नंबर में से आपको कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो 290 से 300 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं 300 को मान के तैयारी करिएगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा अभी जो एक एग्ज़ाम होता है यूपी ASI का, उसका कट ऑफ 302 गया है जनरल कैटेगरी का। ठीक है, OBC का, सॉरी 302 OBC का। उसके हिसाब से, क्योंकि इतने कम फॉर्म भी भरे गए, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ 300 के आसपास वेरी करेगा। तो आपको 200 में से 120 बनाने ही होंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन। जीके में भी 60 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, और मैथ्स के अंदर भी 60। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो इसीलिए मैथ्स में आप लोगों की हेल्प कराने के लिए मेरे पास एक उड़ान बैच है, जिसके अंदर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कवर कराया हुआ है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों। हिंदी आप लोगों की मेरे नोट से कवर हो जाएगी, तो 3 सब्जेक्ट, और मैं गारंटी देता हूँ जो उस मैथ्स को ढंग से कवर कर लेगा 70 से 80 क्वेश्चन आराम से बना लेगा इस एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको टारगेट करना है रीजनिंग और हिंदी, जिसमें आपको 180 स्कोर करना है, और जीके और मैथ्स आपको रोज़ 2-2 घंटे पढ़ना है। और अगर आप मेरे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप डाउनलोड करके आप उस बैच से भी जुड़ सकते हैं। अब आगे के जो आप लोगों का सवाल था वो था कट ऑफ के किसके आसपास रहेगी। इसका जवाब मैंने दे दिया है कि 300-400 में से 300 के आसपास जनरल कैटेगरी वाले को स्कोर करना ही होगा अगर इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि वैकेंसी भी कम है। तो कट ऑफ बुक्स अगर मैं बात करूं जीके के लिए, आप जीके के लिए जो साइंस का बुक है एनसाइक्लोपीडिया आप ले सकते हैं। अरिहंत वालों का एनसाइक्लोपीडिया आता है फिजिक्स का, मतलब साइंस की बुक है अरिहंत वालों की एनसाइक्लोपीडिया करके। जीके के लिए आप लुसेंट पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए आप जो है राकेश यादव सर की बुक आती है, क्लास नोट्स वगैरह आप ले सकते हैं, या फिर 7300 मैथ्स के लिए बेस्ट है, या फिर इसके लिए आप RS अग्रवाल ले सकते हैं। बहुत सारी बुक का चक्कर नहीं है। रीजनिंग के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस पेपर को देख लो यूपी के, और जो क्वेश्चंस मैंने अपने बैच में कराए हुए हैं उन क्वेश्चंस को देख लेना, उसके अलावा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। हिंदी के लिए मैंने आपको बताया कोई बुक लेने का जरूरत नहीं है, कोई नोट्स लेने का जरूरत नहीं है। जो हिंदी के नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं वे हिंदी के नोट्स आप ले लो। ये मेरा नंबर है 7827034344। इस नंबर पर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे करके 75 रुपीज़ आप ये नोट ले सकते हैं। अगर आप नहीं चलाते अपने किसी दोस्त से पे करा के इस नंबर पर, तब भी आप हिंदी के नोट्स ले सकते हैं। आपका एग्ज़ाम 10 जुलाई के आसपास तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो मेहनत करिए। वैकेंसी कम है लेकिन फॉर्म भी कम फिल हुए हैं। मौका है आप लोगों के पास एक जॉब लेने का, एक बेहतरीन जॉब लेने का। बस मेहनत करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अच्छा करेंगे। हर रोज़ शाम को मैं हिंदी को और अच्छा कराने के लिए आपके टेस्ट भी लगा रहा हूँ। बहुत जल्द रीजनिंग के भी टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन तब तक आप मेहनत तो करिए। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, लाइक का बटन दबा दो वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आप सभी जानते हैं जॉब पर होते हुए मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें लेकर आता हूँ। आप लोगों के लिए समय निकाल कर प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।